भारत की मृदुल शक्ति, सॉफ्ट पावर, नए आयाम। लोक कूटनीति, पब्लिक डिप्लोमेसी के दृष्टिकोण से 2023 का वर्ष एक सफल वर्ष कहा जा सकता है। वर्ष 2023 में भारत ने सितंबर 2023 में पहली बार G20 की मेजबानी के माध्यम से जहां एक ओर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर भारत ने अपनी सामंजस्यकारी नीति का परिचय देते हुए G20 की अंतिम घोषणा में यूक्रेन युद्ध पर विरोधी गुटों के बीच आम सहमति विकसित करने में सफलता प्राप्त की। इसी तरह जुलाई 2023 में भारत ने एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन का भी पहली बार आयोजन किया। यद्यपि यह आयोजन ऑनलाइन मोड वर्चुअल में किया गया, लेकिन भारत ने अपनी मेजबानी से इस तरह के संगठनों में सक्रिय भूमिका निभाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। उल्लेखनीय है कि शंघाई सहयोग संगठन में चीन तथा रूस जैसे बड़े देश भी सदस्य हैं। इसी तरह भारत ने अपनी समावेशी नीति को गति देते हुए ग्लोबल साउथ के देशों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया। भारत द्वारा इस संबंध में जनवरी 2023 तथा नवंबर 2023 में ग्लोबल साउथ के 2 वैश्विक सम्मेलनों का आयोजन किया गया है। भविष्य में ग्लोबल साउथ के शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष नियमित आधार पर भारत द्वारा आयोजित किए जाएंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ष 2023 में भारत को अपनी मृदुल शक्ति का विस्तार करने व उसका प्रदर्शन करने के अनेक अवसर प्राप्त हुए तथा भारत ने इन अवसरों का भरपूर लाभ उठाया। अतः भारत की मृदुल शक्ति के स्रोतों का विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है। लोक कूटनीति व मृदुल शक्ति क्या है? किसी देश की लोक कूटनीति का उद्देश्य अपनी नीतियों, कार्यों व सिद्धांतों के आधार पर वैश्विक समर्थन व प्रभाव अर्जित करना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसी प्रभाव को मृदुल शक्ति अथवा सॉफ्ट पावर के नाम से जाना जाता है। यही प्रभाव किसी देश को सैनिक शक्ति अथवा दबाव का प्रयोग किए बिना उसके हितों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोक कूटनीति का एक प्रमुख उद्देश्य किसी देश की मृदुल शक्ति में विस्तार का उसके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना है। अतः लोक कूटनीति में भी सभी उपाय तथा गतिविधियां शामिल हैं जो किसी राष्ट्र की मृदुल शक्ति के विस्तार तथा उपयोग में सहायक होते हैं। आधुनिक संचार क्रांति के युग में लोक कूटनीति, पब्लिक डिप्लोमेसी तथा मृदुल शक्ति दोनों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। इन साधनों का समुचित प्रयोग कर कोई भी राष्ट्र अपनी मृदुल शक्ति को तेजी से विस्तार कर सकता है। लोक कूटनीति व मृदुल शक्ति के बढ़ते महत्व को देखते हुए भारत ने भी अपनी लोक कूटनीति को व्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया है। वर्ष 2006 में भारतीय विदेश मंत्रालय में लोक कूटनीति नामक एक अलग प्रभाग की स्थापना की गई थी। लोक कूटनीति से संबंधित एक महत्वपूर्ण अवधारणा मृदुल शक्ति, सॉफ्ट पावर का विचार है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में मृदुल शक्ति का विचार लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। मृदुल शक्ति का सबसे पहले प्रयोग अमेरिका के विद्वान जोसेफ ने अपनी पुस्तक बाउंड टू लीड द चेंजिंग नेचर ऑफ अमेरिकन पावर में किया था, जिसका प्रकाशन 1990 में हुआ था। जोसेफ ने इस धारणा का विधिवत विश्लेषण 2004 में प्रकाशित अपनी एक अन्य पुस्तक सॉफ्ट पावर, द मीन्स टू सक्सेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में किया था। तब से लोक कूटनीति के क्षेत्र में मृदुल शक्ति की अवधारणा लोकप्रियता प्राप्त कर रही है। जोसेफ ने के अनुसार मृदुल शक्ति से तात्पर्य किसी राष्ट्र द्वारा बाध्यता या भुगतान के स्थान पर अपने प्रति आकर्षण के द्वारा इच्छित वस्तु को प्राप्त करने की योग्यता से है। दूसरे शब्दों में मृदुल शक्ति का मुख्य तत्व अपने प्रति दूसरों का आकर्षण है, जिससे दूसरे प्रभावित होकर आपका अनुसरण करते हैं तथा आपकी बातों का पालन करते हैं।
राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश की राजनीतिक संस्कृति, विचार तथा नीतियां ऐसी हो सकती हैं जो दूसरों को प्रभावित व आकर्षित करें। मृदुल शक्ति का विचार लोक कूटनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वस्तुतः मृदुल शक्ति एक संसाधन की तरह है तथा कूटनीति इन संसाधनों को प्रयोग करने की एक कला है। जोसेफ ने अमेरिकन मृदुल शक्ति के कतिपय उदाहरणों द्वारा इस धारणा को स्पष्ट किया है। उनके अनुसार अमेरिका के राजनीतिक आदर्शों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देशों को आकर्षित किया था। इसी कारण यूरोप में अमेरिका का प्रभाव बना हुआ है। दूसरी तरफ कठोर शक्ति की धारणा मृदुल शक्ति की धारणा से एकदम विपरीत है। कठोर शक्ति का तात्पर्य बाध्यकारी साधनों द्वारा दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को अपनी इच्छा के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। स्पष्ट है कि कठोर शक्ति में सैन्य शक्ति तथा आर्थिक शक्ति प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में जन जागरूकता बढ़ने तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का लोकतंत्रीकरण होने के कारण कठोर शक्ति का प्रयोग करना राष्ट्रों के लिए कठिन होता जा रहा है। यह एक महंगा साधन भी है। अफगानिस्तान तथा इराक में अमरीकी सैनिक हस्तक्षेप की आर्थिक लागत ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है। इसी कारण वर्तमान में कठोर शक्ति की तुलना में मृदुल शक्ति का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हाल ही के वर्षों में स्मार्ट पावर का विचार भी लोकप्रिय होता जा रहा है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 2004 में सुजैन नोसेल ने किया था, लेकिन इस विचार को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जोसेफ ने को जाता है। स्मार्ट पावर में दी गई परिस्थितियों के अनुसार कठोर तथा मृदुल शक्ति का समुचित उपयोग करना है। यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कितनी मात्रा में कठोर शक्ति तथा कितनी मात्रा में मृदुल शक्ति का प्रयोग किया जाए। इनका समुचित सम्मिश्रण ही स्मार्ट शक्ति है। पृष्ठ 69। भारत की मृदुल शक्ति के घटक। वास्तव में लोक कूटनीति किसी देश की मृदुल शक्ति के संसाधनों का समुचित प्रयोग करने की कला व व्यवहार है। भारत की लोक कूटनीति की क्षमता व सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि भारत में मृदुल शक्ति के पर्याप्त संसाधन विद्यमान हैं अथवा नहीं, तथा लोक कूटनीति उन संसाधनों का समुचित प्रयोग करने में कुशल है अथवा नहीं। इस दृष्टि से भारत की मृदुल शक्ति के तत्वों पर विचार करना आवश्यक है। भारत की मृदुल शक्ति के निम्न तत्व लोक कूटनीति के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। नंबर 1, भारत एक प्राचीन सभ्यता है जिसकी गहरी जड़ें इतिहास में हैं। भारत में एक लंबी सांस्कृतिक परंपरा है जो शांति, अहिंसा, सहनशीलता तथा विभिन्न संस्कृतियों के मध्य सद्भावना, आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति में संतुलन तथा व्यक्ति व प्रकृति के बीच संतुलन जैसे आदर्शों व मूल्यों पर जोर देती है। ये आदर्श और मूल्य वर्तमान में विश्व शांति व स्थायित्व के लिए आवश्यक हैं तथा इन मूल्यों को भारतीय मनीषियों द्वारा समय समय पर प्रचारित एवं प्रसारित किया गया है। यह भारत के लिए गौरव की बात है कि भारत की प्राचीन स्वास्थ्य कल्याण पद्धति योग को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता प्रदान की तथा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। नंबर 2, अहिंसा पर आधारित भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने संपूर्ण विश्व के उपनिवेशवादी शोषण से पीड़ित जन समुदाय को प्रभावित किया था तथा उनमें स्वतंत्रता व समानता की आशा जगाई थी। गांधी जी इस अहिंसात्मक आंदोलन के प्रतीक थे तथा आज वे विश्व में शांति और अहिंसा के प्रतीक बन गए हैं। उनके विचारों की वैश्विक स्वीकार्यता का प्रमाण यह है कि आज अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी के रूप में जाना जाता है तथा मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका में अमेरिकन गांधी के नाम से जाना जाता है। जून 2007 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को
अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने के रूप में प्रस्ताव पारित किया है। नंबर 3, भारत ने निरंतर उपनिवेशवाद तथा जातीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष का समर्थन किया है। भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व कर एशिया और अफ्रीका के देशों में एकता स्थापित करने, उनके विकास में साझेदारी निभाने तथा उनकी आवाज को विश्व मंच पर उठाने का प्रयास किया है। यह प्रयास आज भी जारी है। यह एक महज संयोग नहीं है कि भारत 8 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। नंबर 4, लोकतंत्र को मजबूत करने तथा विभिन्न संस्कृतियों वाले देश में समरसता स्थापित करने में भारत की सफलता विश्व में बेजोड़ है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तथा लंबे समय तक लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्तन कर कई देशों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता रहा है। नंबर 5, भारत ने पिछले 75 वर्षों में संतोषजनक आर्थिक और तकनीकी प्रगति हासिल की है। 1991 के बाद भारत ने वैश्विक जरूरतों के अनुसार व्यापक आर्थिक सुधार कार्यक्रम को अपनाया है। गत 30 वर्षों में भारत ने लगभग 7% की वार्षिक वृद्धि दर अर्जित की है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तथा उसकी गणना विश्व की उभरती हुई आर्थिक शक्तियों में की जा रही है। अनेक वैश्विक मंचों जैसे G20, ब्रिक्स, इब्सा आदि के माध्यम से भारत विश्व अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की स्थिति में आ गया है। परमाणु तथा अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। सॉफ्टवेयर तकनीकी में भारत विश्व में अग्रणी है। नंबर 6, भारतीय मूल के लोगों का एक बड़ा समुदाय दुनिया के अनेक देशों में निवास करता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अनिवासी भारतीयों सहित वर्ष 2022 में विश्व में अप्रवासी भारतीयों की संख्या 32 मिलियन है। उन्होंने अपने अथक परिश्रम, बुद्धि तथा कौशल से उन देशों में आर्थिक व सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा एक सकारात्मक छवि अर्जित की है। गत 1 दशक में अमेरिका जैसे विकसित देश में भारतीयों ने तकनीकी, नवाचार, राजनीति, अर्थव्यवस्था आदि में उल्लेखनीय मुकाम हासिल किया है। तकनीकी क्षेत्र में सुंदर पिच्चाई व सत्या नडेला आदि तथा राजनीति में कमला हैरिस, तुलसी गेबार्ड, रो खन्ना आदि ने अमेरिका में विशेष मुकाम हासिल किया है। भारत ने इस तथ्य को स्वीकार किया है तथा भारतीय मूल के लोगों को भारत की विकास प्रक्रिया में जोड़ने का प्रयास किया है। इस उद्देश्य से गत वर्षों में भारत ने प्रवासी भारतीयों के संबंध में अनेक नीतियों और कार्यक्रमों को लागू किया है। भारतीयों के लिए यह गर्व का विषय है कि कभी विश्व राजनीति का सिरमौर रहे यूके, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं। G20 शिखर सम्मेलन तथा भारत की मृदुल शक्ति। सितंबर 2023 में भारत द्वारा विश्व की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 के शिखर सम्मेलन का आयोजन एक बड़ी व सफल कूटनीतिक घटना तो है ही, लेकिन भारत की मृदुल शक्ति के प्रदर्शन व विस्तार की दृष्टि से भी यह आयोजन एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ है। इस संबंध में निम्नवत बिंदु महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, भारत की समृद्ध विरासत का परिचय। यद्यपि यह शिखर सम्मेलन तो सितंबर 2023 में आयोजित हुआ, लेकिन इसकी तैयारी वर्ष भर चलती रही। इसकी तैयारी के लिए वर्ष भर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तथा देश के विभिन्न स्थानों पर 200 से अधिक बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों में विदेशी मेहमानों ने भाग लिया तथा देश की समृद्ध विविधतापूर्ण विरासत का साक्षात्कार किया। शिखर सम्मेलन के दौरान भी भारत की अतिथि देवो भव की धारणा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। नंबर 2, वसुधैव कुटुंबकम का विचार। भारत ने G20 के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम के विचार को मूर्त रूप देने का प्रयास किया। वसुधैव कुटुंबकम ही इस सम्मेलन का मोटो था।
इस सम्मेलन में भारत ने अपने वसुदैव कुटुंबकम के आदर्श द्वारा विश्व की साझा चुनौतियां तथा विश्व के साझे विकास तथा साझे भविष्य के महत्व को रेखांकित किया। भारत ने इस विचार से सिद्ध किया कि भारत प्राचीन काल से सारे विश्व को एक परिवार की भांति मानता है, अतः विश्व के सभी देशों का एक साझा भविष्य है। अतः विश्व की सभी चुनौतियों का समाधान सभी देशों द्वारा मिलजुल कर ही किया जाना चाहिए। नंबर 3, समावेशी विकास की नीति। भारत समावेशी विकास की नीति का पक्षधर है। इसी समावेशी नीति के अंतर्गत ही भारत ने विश्व के गरीब व विकासशील देशों, जिन्हें ग्लोबल साउथ के नाम से जाना जाता है, को भी G20 के माध्यम से विश्व विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया। इसके लिए जनवरी 2023 में भारत ने पहली वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट तथा नवंबर 2023 में दूसरी समिट का आयोजन किया। इन सम्मेलनों के माध्यम से भारत ने गरीब व विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके सरोकारों को G20 में शामिल करने का प्रयास किया। भारत के प्रयासों के परिणाम स्वरूप G20 शिखर सम्मेलन में 55 अफ्रीकी देशों के संगठन अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाया गया। नंबर 4, भारत लोकतंत्र की जननी है। G20 के सभी देश लोकतांत्रिक मूल्यों तथा विधि के शासन में विश्वास करते हैं। G20 सम्मेलन के माध्यम से भारत ने इस विचार को पुष्ट करने का प्रयास किया कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं, वरन सबसे पुराना लोकतंत्र है। यह विचार गत 2 वर्षों से चर्चा में है। सम्मेलन के दौरान भारत ने ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में 16 जनपदों, बौद्ध संघों तथा स्थानीय स्वशासन की परंपराओं के उल्लेख से यह सिद्ध किया कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवहार की जड़ें अति प्राचीन हैं। भारत ने अपने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट लाइफ के विचार से जलवायु परिवर्तन के प्रयासों का लोकतंत्रीकरण करने का प्रयास किया। संपूर्ण G20 के आयोजन में जनता की भागीदारी को बढ़ाने का जो प्रयास हुआ, उसी के कारण इस G20 को लोकतांत्रिक G20 की संज्ञा दी जा रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत ने G20 सम्मेलन के आयोजन के माध्यम से अपनी मृदुल शक्ति को भी मजबूत करने का प्रयास किया। निष्कर्ष: भारतीय मृदुल शक्ति के उक्त विपुल संसाधनों के साथ भारत में नकारात्मक छवि के भी कुछ तत्व उपलब्ध हैं। अभी भी भारत में गरीबी, बेरोजगारी, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता आदि की गंभीर चुनौतियां विद्यमान हैं। ये चुनौतियां भारत की सकारात्मक छवि के विकास में बाधक हैं। स्वीडन के प्रसिद्ध विद्वान गुन्नार मिर्डल ने भारतीय राज्य को सॉफ्ट स्टेट की संज्ञा दी थी, जिसका संकेत सरकार द्वारा नीतियों व कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू करने में उसकी कमजोरी की ओर था। यदि भारत को अपनी सॉफ्ट पावर को मजबूत बनाना है, तो उसे सॉफ्ट स्टेट की छवि को छोड़ना होगा तथा उक्त चुनौतियों का दृढ़ता के साथ मुकाबला करना होगा। भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी लोक कूटनीति को गति प्रदान कर भारत की सॉफ्ट पावर को अधिक सशक्त तथा प्रभावशाली बनाने का प्रयास करे। इसके लिए भारत के पास इस समय अवसर भी है तथा पर्याप्त संसाधन भी उपलब्ध हैं। पृष्ठ 70